ओम शांति। अव्यक्त मुरली 3 फरवरी 2005। मुरली का टाइटल है सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान, मेरा बाबा मान लिया। ये पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो ये विशेषता पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, ये आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं, वह दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं। तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं। जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, पहचान लिया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने के विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह! पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। तो पहचान बुद्धि से ही हो सकता है, तीसरा नेत्र से। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। पहले बाबा से लिया वर्षे के रूप में, तो उस समय बालक, और फिर वो प्रॉपर्टी अपना बना लिया तो मालिक बन गया। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोतामेल देख रहे थे। अब बच्चे उन खजानों का मालिक बन गए। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, वो इक्वल देते हैं। ऐसे नहीं है किसको कम किसको ज़्यादा, पर कौन कितना ले पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। बाबा कभी डिफरेंस नहीं रखते हैं। लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। तो खजाना को जानना और प्राप्त करना इम्पोर्टेंट है।
बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। तो कहीं थोड़ा सा भी अलबेलापन है, कहीं थोड़ा सा रॉयल आलस्य है जो समझ में नहीं आ रहा है कि ये आलस्य है, तो माया की प्रवेशता हो जाती है। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, अटेंशन से चेकिंग। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, ये चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे थे। अच्छा क्या किया? बुरा नहीं किया, पर अच्छा क्या किया, वो चेकिंग करना है। कभी ऐसे होता है कि सबसे कनेक्शन तोड़ के अलग हो जाते हैं और खुद को शांति में रखते हैं, तो वो नहीं चाहते बाबा। बाबा चाहते हैं बुरा नहीं करो, ठीक है, वहाँ तक ठीक है, पर अच्छा क्या किया, अच्छा भी करना चाहिए, क्योंकि तभी कार्मिक अकाउंट्स भी सेटल होता है और तभी सत्युग भी निर्माण होता है। किसी आत्मा को सहयोग दे देना। सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? और आत्मिक दृष्टि नेचुरल कब समझ में आता है? जब कोई सिचुएशन सामने आता है, तब स्वयं को छोड़ के बाहर सिचुएशन में तो नहीं फंसते हैं, या डिटैच होके उस सिचुएशन को समझ पाते हैं। उस सिचुएशन में पार्ट प्ले करने वाले आत्माओं को ताकत भर पाते हैं। कितनों को शुभभावना, शुभकामना, दुआएं दी। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा? क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। यही समय है जब दुआएं जमा कर सकते हैं, पुण्य कर्मा जमा कर सकते हैं। ये समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। इसी खाता को लेकर ही पूरा साइकिल पलते रहेंगे। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने, फुलफिल्ड हो जाए और बाबा के समान बने। एम्प्टीनेस नहीं रहे, क्योंकि जहाँ अंदर फुलफिलमेंट है वहाँ बाहर से कुछ नहीं चाहिए होता है। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद, वो अनलिमिटेड स्टेट में, अनलिमिटेड दृष्टि में रहे। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद के सब्जेक्ट में रुचि
वह अटेंशन कम होता है, सेवा में ज़्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा है तो उसमें हद आ जाती है। तो यही स्टेट ज़्यादातर हम बच्चों में है, जो सेवा के लिए भागते हैं पर स्व सेवा को भूल जाते हैं। स्व सेवा में योग इंक्लूडेड है। अपना स्थिति को पहले संभालना होता है, तभी जाके दूसरी सेवा में लग सकते हैं। उपराम वृत्ति नहीं होती। नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है। बेहद की वृत्ति कम हो जाती है, क्योंकि बाहर से रस लेना शुरू कर देते हैं। अंदर सूखापन होने के कारण बाहर से रस लेते हैं। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उल्हना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो। अभ्यास चाहिए लंबा समय का, तब जाके वो ऑटो मोड में आएंगे। समझा? बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। चारों सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। और जब योग अच्छा होगा, जब हम बैठ के योग कर पाएंगे, तभी जाके कर्म योगी भी बन पाएंगे। नहीं तो हद में आ जाएंगे, अंदर सूखापन रह जाएगा। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो। टर्न करो, रिटर्न। अपने आप को टर्न करना, ये रिटर्न है। परिवर्तन कर दो। तो रिटर्न देने की हिम्मत है, क्योंकि अपने आप को परिवर्तन करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वहाँ बहुत नेगेटिव फोर्सेस का पुल होता है, और उन सारे फोर्सेस के एगेंस्ट में चलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो। हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का 1% भी कच्चा नहीं। पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है। अपने आप को टर्न करना है। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं। सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा खुश होता है। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी। सिंधी भाषा में लेकिन, किन कहते हैं किचरे को।
तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचरा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है। तो जब लेकिन कहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा संशय आ जाता है, इसलिए वो किचरा है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। अभी ये उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं वही है। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है बाप दादा क्या चाहते हैं। वो कॉन्शियसनेस तक जब आते हैं तब जाके इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, धारणा होती है। वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा ये चाहता है, वह है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक खुद हील्ड नहीं होते हैं। तब तक दूसरा किसी को मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंदर ट्रॉमा होगा, ट्रिगर होगा और फिर इमोशंस निकलेगा, और इमोशंस द्वारा किसी को ताकत नहीं दे सकते, किसी को लिबरेट नहीं कर सकते। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य, डिसइल्यूजनमेंट। क्योंकि आज तक हमने बहुत सारे इल्यूजन में फंसे हुए हैं, n नंबर ऑफ इल्यूजन्स, जिसको अभी भी पकड़ के बैठे हैं। और जो पकड़ के बैठे उसके हिसाब से हमारा मन कंट्रोल में आ जाता है। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो। ऐसे सब कुछ करते, कर्तापन से मुक्त, न्यारे, ना साधनों के वश, ना पोजीशन के। तो ये न्यारा रहना सिर्फ प्रवृत्ति वालों के लिए नहीं है, या गृहस्थी वालों के लिए नहीं है, वो अलग नहीं है, सबके लिए है। कुछ ना कुछ मिल जाए, ये पोजीशन नहीं, अपोजिशन है माया की। कुछ किया फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार करना कि मुझे भी रिटर्न में मिले, वो अपोजिशन है माया की। हाँ, आता है अंदर में, जब आता है उसको समझना है कि ये अपोजिशन है माया की, और उसको हैंडल करना है। ये भी एक इमोशन है। न्यारे और बाप के प्यारे, किया और छोड़ देना। अभी सिर्फ करने का ही समय है, बाकी रिवॉर्ड तो अपने आप मिलेगा। वो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना?
जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ, क्योंकि न्यारे और प्यारे नहीं बनते हैं तो फिर बंधन में फंस जाते हैं। इस दुनिया से न्यारे और बाप का प्यारा। किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसको भी मुश्किल नहीं लगता है, फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान, क्योंकि वही सैंपल है हमारे सामने। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज़्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने उठाया। टीवी में निकाल रहे हो ना, शिवरात्रि पर ये टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है? ज़रा भी समानता में अंतर नहीं हो, ब्रह्मा बाप समान, उसमें अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचरा दे दो, बस। जो भी मन में किचरा आता है उसको हैंडल करते रहना है, क्योंकि ये किचरा ही इम्बैलेंस ले आता है। अच्छी चीज़ नहीं दो, किचरा दे दो। और देना माना उन इमोशंस को कंट्रोल कर लेना। इमोशन के कंट्रोल में नहीं आना। कमज़ोरी, कमी क्या है? किचरा है ना। किचरा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? कुर्बान कैसे करते हैं? क्योंकि हमें वो किचरा नहीं चाहिए, इसीलिए हम वर्क करते हैं उसके ऊपर एम्पावर्ड होते हैं, तो वो कुर्बान हो जाता है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। स्वस्थिति, तो स्वस्थिति पर ही फोकस करना है, क्योंकि जब स्वस्थिति श्रेष्ठ होता है तब दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। बताते तो यही है ना, क्या करे, परिस्थिति ऐसी थी। तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो। ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो, हिले ही नहीं, इतना शक्तिशाली बने। और ये शक्तिशाली तभी बन सकते हैं जब परिस्थिति क्रॉस करने के लिए हर पल प्रिपेयर्ड रहेंगे। जितना परिस्थिति शक्ति को यूज़ करके क्रॉस करते जाएंगे, इतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे? फरिश्ते चमक रहे हैं। सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना, तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ। जितना अपना कैपेसिटी होता है उसके हिसाब से कार्य करो। अपना स्थिति को बिगाड़ो नहीं, अपना स्थिति को का कुर्बान नहीं करना है। इसलिए बाबा कह रहे कि अपना प्लान आप ही बनाओ, और अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ। मुझ में जितना हिम्मत है उतना करना है। उसका एक्स्ट्रा करते जाएंगे तो माया के हाथ में फंस जाएंगे। दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो
और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। और जैसे जैसे आत्मा में ताकत बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे उन बाउंड्रीज को खोलते जाना है। नहीं तो अपने बचाव के लिए बाउंड्री सेट करके रखना है। दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती है। वो अवेयरनेस नहीं रहता है, अलर्टनेस नहीं रहता है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो। ज़्यादा भले हो, कम नहीं हो, प्रॉफिट लॉस नहीं। पसंद है ना? शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना? बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही है, और फिर भी हम ही होंगे। ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं गलती से आ गई, नहीं। निश्चय रखना है, हम ही थे, हम ही है, और फिर भी हम ही होंगे। ये निश्चय विजयी बना देगा, क्योंकि जहाँ निश्चय नहीं होगा वहाँ माया पकड़ लेगी। प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। माया दूसरे को दिखाते रहती है, दूसरे को दिखाती है, उंगली करते रहती है। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन ना वह बदलेगा, ना आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, ये हो तो ये हो, मुझे करना ही है। हमारे अंदर ही परिवर्तन लाना है। फोकस हमारे अंदर ही होना चाहिए, ना कि बाहर। अच्छा, जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ, क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। कोई भी कुर्सी को ले सकते हैं, म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है। अभी किसकी जीत है? वह आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो, लेकिन फास्ट चलने में पहुंच जाएंगे। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। अमर भव का वरदान क्या है? सेल्फ कनेक्टेड रहना, हमेशा वो स्टेबल स्टेट में रहना, वो है अमर रहना। अच्छा, अभी कोई दूर से कोई नज़दीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में। संगठन अच्छा लगता है, टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना? अच्छा, मधुबन निवासियों से, मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत है। मधुबन वाले होस्ट है, और तो गेस्ट होकर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले होस्ट है। नियरेस्ट भी है, डियरेस्ट भी है। मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नज़र से देखते हैं? वहाँ मधुबन से आए हैं, क्योंकि मधुबन
नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है। इसलिए मधुबन वालों का महत्व है महत्व। खुश होते हो ना? ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिला है। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाए। रह सकते हैं क्या? आप रह रहे हो तो अच्छा है। मधुबन वाले भूलते नहीं हैं। समझते हैं हमारे को पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं। पहले मधुबन वाले नहीं हो तो आएंगे कहाँ? सेवा के निमित्त तो है ना। सेवाधारी कितने भी मिले, फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। तो जो ऊपर ज्ञान सरोवर में है, पांडव भवन में है, उन सब को भी बाप दादा दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। यहाँ जो टोली देते हैं वे ऊपर मधुबन में मिलती है। तो मधुबन वालों को टोली भी मिलती, बोली भी मिलती, दोनों मिलती है। अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से सभी हॉस्पिटल वाले ठीक हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का भी विशेष पार्ट है ना। आते हैं नीचे, अच्छा थोड़े आते हैं। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो आईवेल में तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम में आती है ना। और जब से हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नज़र में ये आया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ ज्ञान नहीं देती, लेकिन समय पर मदद भी करती है, सोशल सेवा भी करती है। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में ये वायुमंडल बदली हो गया। पहले जिस नज़र से देखते थे अभी उस नज़र से नहीं देखते हैं। अभी सहयोग की नज़र से देखते हैं। ज्ञान माने या नहीं माने, लेकिन सहयोग की नज़र से देखते हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने सेवा की ना, अच्छा है। अच्छा, आज की बात याद रही? संपन्न बनना ही है, कुछ भी हो जाए संपन्न बनना ही है। ये धुन लग जाए, संपन्न बनना है, समान बनना है। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान भगवान के बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया, जो सोचा वह किया, जो अंदर करने के लिए तैयार है वो किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, अंदर बाहर समान। ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाले नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। तो साक्षी तभी जब साक्षी होके विश्व कल्याणकारी की स्टेज में होंगे, तभी विनाश का लीला को देख पाएंगे। क्योंकि उस समय अगर ये समझे कि किसके साथ क्या क्या हो रहा है, वो दुख में फंस जाए या उस स्थिति को छोड़ के नीचे गिर जाए, तो फिर वो ऊंची स्टेज में नहीं रहेंगे।
वो उस सिचुएशन में, वो जो मल्टीपल सिचुएशंस होंगे विनाश के समय में, उसमें अटक जाएंगे। और उसके लिए अभी से बाबा तैयार कर रहे हैं छोटे छोटे सिचुएशंस जीवन में लाने के लिए। तो उस कॉन्शियसनेस में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सिचुएशन मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं और मुझे सीखना है। मेरा फोकस सिर्फ सीखने में हो, ना कि वो सिचुएशन मुझे जो हिलाने की कोशिश कर रहे वहाँ पर हो। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर भी अटैचमेंट होगा वहाँ पर ही एक दुख का सीन दिखाई देगा, ताकि उस अटैचमेंट से छूट जाए। अब उस समय हमारा स्थिति बताएगा कि वहाँ हमने अगर दुख ले लिया तो फिर उस स्थिति गिर जाएगी। और अगर डिटैच्ड होके उस सीन को देखते हैं, अपने अटैचमेंट से छूट जाते हैं, तो फिर विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित होंगे। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की, शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। तो ऐसी स्टेट पर जब हम होंगे तब ऑटोमेटिक हम रेडिएट करेंगे चारों तरफ शांति और शक्ति की किरणें। और फिर उन आत्माओं को जो दुखी हो रहे, उन आत्माओं को ताकत मिलेगा, छूटने में मदद मिलेगा, लिबरेट होंगे। ये सब सेवा अंत समय में करना है हमें, और उसके लिए अभी से प्रिपेयर्ड होना है। स्लोगन: बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। और बलवान हम सिचुएशंस को यूज़ करके ही बन सकते हैं। छोटे छोटे दीवारों को ब्रेक करते हुए, क्योंकि जब सिचुएशन सामने आती है उसी समय ही अपने को डिटैच कर देना, ये बलवान वाली बात है। और जब बार बार ये स्टेट करते जाएंगे, अपने को डिटैच करते जाएंगे, तब वो ताकत बढ़ते जाएगा, सामना करने की शक्ति, अपने इमोशंस को फेस करना। क्योंकि इमोशंस बहुत ज़ोर से खींचते हैं, वो माया का फोर्स है और बहुत स्ट्रांग है। बाबा कहते हैं माया भी सर्वशक्तिवान है। तो वो स्ट्रांग फोर्स के एगेंस्ट में खड़े होना, वो पुल होगा, पेनफुल होता है, भारीपन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंग्जाइटी होता है, कुछ खोने का डर आ जाता है, ये सारे चीज़ दिखाई देता है। और उससे निकलने का बहुत जल्दी रहता है अंदर में, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है वो जगह, वो स्टेट। जब वो समय आता है, हमें लगता है कि जल्दी से उस भारीपन से निकल जाए। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, धैर्यता खो देते हैं। और धैर्यता जब खोते हैं तब इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, माया फ़ायदा उठा लेती है। तो वहाँ पर पेशेंस रख के उन सारे इमोशंस को फेस करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि यहीं पर हमें प्रॉफिट कमाने का मौका है। और उस प्रॉफिट को कमाना है, गंवाना नहीं है। और जितना थोड़ा थोड़ा करके जमा करते जाएंगे, जैसे बैंक में थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करते जाते हैं तो लखपति हो जाते हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा हर सिचुएशन से जमा करते करते पार होते होते
बलवान बन जाएंगे। सिचुएशंस आने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि पता है वो किस लिए आए हैं। मेरे प्रोग्रेस के लिए आए हैं, मुझे प्रॉफिट देकर जाने के लिए आए हैं। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड हैं। ये स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है, क्योंकि बाबा के फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, बाबा के साथ अलाइन रहते हैं, तो बाबा जैसे सोच हो जाता है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। और जब युगल रूप में रहते हैं तो हर पल बाबा के डायरेक्शंस याद रहेगा कि बाबा क्या चाहते हैं, और बाबा के डायरेक्शंस प्रमाण जब चलते हैं, भले दिखाई देगा कि सारी दुनिया अलग कर रहे हैं और मैं अलग कर रही हूँ, उस रास्ते पर अकेले चलना पड़ेगा, कुछ रेजिस्टेंस भी आएगा, पर हिम्मत करके बाबा पर भरोसा रख के जब हम चलते हैं, तब बाबा हमारा ध्यान रखते हैं। तो सिंगल नहीं, सिंगल हो जाते हो तो आप तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, क्योंकि जब सिंगल हो जाते हैं तो ये याद नहीं रहता है बाबा का डायरेक्शन क्या है, बाबा का श्रीमत क्या है। बाबा के श्रीमत हमारे लिए नए हैं, उसमें वैलिडेशन नहीं है, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हिम्मत चाहिए। और मनमत और परमत में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, और वहाँ पर भी अल्पकाल का रिजल्ट मिला हुआ है। तो वो बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांगली दीवार बनता है, पर हमें एक बल, एक भरोसा रखकर उस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सिर्फ बाबा के श्रीमत अनुसार, तब विजयी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मैं सोच रही थी कि सेवा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट योग क्यों है, याद क्यों है। हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया, स्टेबिलिटी एंड सेल्फ कनेक्शन। और मैं भी काफ़ी हद तक ये सोची थी, बट मैंने ये भी सोचा था कि बहुत बेहद की दृष्टि हो जाती है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी आत्माओं को जो हद की प्रवृत्ति की होती है उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है, लेकिन उससे उपराम जो स्थिति होती है बेहद की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका वरदान हमें मॉर्निंग में ही बाबा से ले लेना है। क्योंकि बाबा के वरदान के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है इसको सर्वाइव करना पूरा। क्योंकि बेहद वाले एक ही है ना, उनके साथ जब कनेक्शन रखते हैं तभी बेहद की दृष्टि हो सकती है। हद वाले के साथ रहेंगे तो हद वाला दृष्टि आ जाएगा। और क्या कह रहे थे? पता नहीं मैं क्या बोल रही थी। ओह सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं दीदी। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी वो एक बहन को पूछना है। हाँ, से जो परिवर्तन करते हैं ना, वही बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं, और जो बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं उनको तो बाबा अलग से, आप कह सकते हो कि हथेली पर रख के चलाते हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट है। और वही बच्चे आज, जैसे बाबा ने बोला, कोटों में कोई में भी कोई है, सब नहीं कर पाते हैं।
दी मैं कौन सी